हाँ भाई उसका इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। हाँ प्रियंका जी। मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति लग रही है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? हाँ मुद्दे तो आप बता सकते मुद्दे आप हैं। बता आपकी सकते बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं, और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता बनाइए। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 58 सीटों पर हमारे 58 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। संजय यादव हमारे सहयोगी यमुना विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उस इलाके से जहां कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का मुकाबला है। मोहित राज दुबे निर्माण भवन से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उस जगह पर जहां थोड़ी देर पहले प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी ने वोट डाला है। साथ ही साथ मोहित बख्शी चांदनी चौक से हमारे साथ है, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। एनके सर, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि इन 58 सीटों पर 2019 में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला था? हाँ बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इन 58 सीटों पे ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। और सच पूछिए तो 45 सीटें एनडीए को आई थी और 51% वोट मिले थे, जबकि बाकी को 28% मिले थे। तो जाहिर है कि गैप बहुत बड़ा है, लेकिन न भूलिए कि 14 ऐसी सीटें हैं जहां पे डिफरेंस मार्जिन जो रहा है वो 5% का रहा है। तो यहां पे चीजें ज्यादा गौर से देखनी होगी कि 14 सीटें ऐसी है जिसमें एक सीट है जिसमें 181 मतों से बीजेपी का कैंडिडेट जीता, मछली शहर जी। तो आप समझ सकते हैं कि 14 सीटें ऐसी है जिन पे कि ज्यादा वॉच रखने की जरूरत है। आपके रिपोर्टर्स भी उस पर नजर रख रहे होंगे, मुझे विश्वास है। एनके सर, मैंने तमाम सीटें, जो 9 सीटें यूपी में अगर आप बात कर रहे हैं, जिन 14 सीटों का आपने जिक्र किया, तमाम सीटें सर ऐसी भी रही यहाँ पर जहां 1% से भी कम मार्जिन रहा। 181 वोटों से कहीं जीत हासिल हुई तो कहीं उससे भी कम मार्जिन रहा। उन सीटों पर इस बार फाइट आप कैसी देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि अगर इतना वेफर थिन मार्जिन है तो बिल्कुल सही है कि उसमें कंटेस्ट कीन हो जाता है। चीजें क्या बदली है? बीजेपी के फेवर में 5 किलो अनाज, बीजेपी के फेवर में राम मंदिर, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और अपोजिशन का जो यूनिटी हुआ है ये एक दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है अपोजिशन के लिए। तो मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में हमें असेसमेंट करना पड़ेगा कि क्या 5 किलो अनाज भारी पड़ रहा है, या राम मंदिर भारी पड़ रहा है, या बेरोजगारी और जो अपोजिशन यूनिटी है, ये इसमें हमें तौल करने की जरूरत है।